गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 यानी क्लास 12 का, ठीक है, चैप्टर 4 लाए हैं। हिस्ट्री एमसीक्यू इस चैप्टर 4 का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो एग्जाम में आएगा। चैप्टर नाम है यहाँ पे विचारक विश्वास और इमारतें, जिसको हम लोग सांस्कृतिक विकास के जरिए से देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा और क्वेश्चंस है, और ये सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो समझिए तो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ है, क्वेश्चन बैंक है, इसलिए आप सारे सवालों को अच्छे से ढंग से करेंगे तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो डेली प्रतिदिन इस चैनल पे क्लास आता है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और सारे वीडियो के क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, बस ज़्यादा नहीं, 12-13 वो चैप्टर एनसीईआरटी का है, वो वाला नहीं है कि ज़्यादा होगा। 12-10-12 वो चैप्टर है, सभी को मिला के वो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको नोट्स कर लेना है, लिख लेना है, तब जाके ज़्यादा अच्छा बेटर होगा। जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, ठीक है। सवाल नंबर 1 इस तरह से करेंगे। सवाल नंबर 1 है दोस्त यहाँ पे, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बताइए कि स्तूप का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ईसाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग सेकंड करेंगे। सेकंड सवाल है इस तरह से, सेकंड है बौद्ध धर्म, 1 मिनट। सेकंड सवाल है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है आपका साहित्य है क्या? मतलब त्रिपिटक साहित्य है किससे? सवाल नंबर 2 है त्रिपिटक साहित्य है। ऑप्शन ए है जैन धर्म का, बी बौद्ध धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। बौद्ध धर्म साहित्य त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले, और इस तरह का सवाल ज़रूर आपको आएंगे एग्ज़ाम में देखने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 3 है बौद्ध महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी हो गया कुशीनगर। जल्दी बताइए कि महात्मा बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान मिला था, किस जगह पे? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर में? तो जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो तीसरा का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोधगया, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 4। सवाल नंबर 4 है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू, बी बौद्ध, सी शैव और डी जैन धर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 4 का डी ऑप्शन जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 सवाल ये है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू और ये सिख। तो हो गया 5 नंबर सवाल का, बताइए आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6 सवाल है दोस्त। देखिए यहाँ पे, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है कबीर, बी है रैदास, सी है मीरा, डी है गुरु नानक। बताइए तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? जल्दी से बताइए, सब सारा क्वेश्चन इजी है, जल्दी जल्दी बताइए ताकि क्वेश्चन ज़्यादा करा पाएँ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, गुरु नानक को का जन्म हुआ था, मतलब तलवंडी में, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 7। सवाल नंबर 7 दोस्त, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई यहाँ पे है, ठीक है, हुई
कब हुई, ठीक है, बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा बुद्ध के जन्म से, बी है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बस जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा या चार ऑप्शन में से कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, मतलब किसके शासन काल, ये किसके काल में हुई वो बताना है, त्रिपिटक का। तो जो इसका राइट आंसर होगा सवाल नंबर 7 का वो होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 8 सवाल नंबर ये है सुत विभाग खंड का परिवार से 3 भाग है, कौन कौन? सुत पिटक खंड का परिवार से 3 भाग है, कौन? विनय पिटक, सुत पिट, धम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा है। 8 नंबर सवाल का आंसर ये ऑप्शन होगा विनय पिटक, क्योंकि यहाँ सुत पिटक दिया है, क होना चाहिए, ठीक है। खंड का और परिवार के 3 भाग हैं, ये तीनों एक ही भाग का है परिवार। चलिए सवाल नंबर 8 के बाद 9 करेंगे। 9 बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 1580 रचनाएं पाई जाती हैं? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। और जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए ताकि आएगा एग्जाम में, बनाने में कोनो दिक्कत नहीं हो पाएंगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 9 का वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में 10 वो मंडल होता है, 1080 सूक्त होते हैं और 10,580 ऋचाएँ पाई जाती है। 4 सवाल यहाँ पे बन गई। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 सवाल ये है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य और अपरिग्रह। तो 10वां नंबर सवाल के आंसर बता सकते हैं कि कौन सा होगा। तो इसका ब्रह्मचर्य, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर करेंगे 11 सवाल ये है 11 है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडविक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 12 सवाल ये है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विशेष है किसका? ऑप्शन ए ऐतरेय उपनिषद का, कौशिकी उपनिषद का, तैत्तरीय उपनिषद का या केनोवनिस उपनिषद। आत्मा का पुनर्जन्म का मुख्य विषय किस उपनिषद से बताया गया है कि होता है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों आप बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 13 सवाल है भगवान बुद्ध के अष्टांगी मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ऑप्शन ए सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा 13 नंबर का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी जल्दी करिए ताकि आपके लिए अच्छा रहे, रिवाइज करते रहिए। सवाल नंबर 14 आ गया। यहाँ पर 14 है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा 14 नंबर सवाल का। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पाली। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 14 के बाद 15 हम लोग करेंगे। 15 है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, आदिधम्म पिटक या विनय पिटक में। बुद्ध के बारे में कौन सी चीज़ में बताई गई इस स्थिति में? जल्दी से बताइए कि कौन सा, मतलब बुद्ध में या सुत्त पिटक में, धम्म पिटक में, कौन सा पिटक में इनको बताया गया बुद्ध के उपदेशों को संकलन। सवाल नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विनय पिटक में बताया गया बौद्ध से रिलेशन। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 16 नंबर सवाल ये है कि निम्नलिखित विद्वानों में कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? ऑप्शन ए हैमसंग, बी इब्न बतूता, सी मार्को पोलो, डी फाहियान। तो इसका राइट आंसर जो दोस्त होगा ऑप्शन 16 का डी इज द करेक्ट आंसर, फाहियान सर्वप्रथम भारत आया। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 17 सवाल ये है
बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया था? ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, माध्यम समागम। तो इसका जो राइट आंसर होगा इजी है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ये क्वेश्चन जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। 18 क्वेश्चन ये है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु, बी है पाटलिपुत्र, सी कुशीनगर, डी गया। जल्दी से बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 19 के बाद सवाल करेंगे। 19 नंबर सवाल ये है, देख लीजिए यहाँ पे। 19 सवाल ये है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। ऑप्शन ए है संस्कृत में, पाली में, भाषा प्राकृत में या हिंदी में। जल्दी से बताइए 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 19 नंबर का बी। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 को जो सवाल है बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ कब और कौन सी शताब्दी में बोला जा रहा है? तो ऑप्शन ए 5वीं, 6ठी, दूसरी या पहली शताब्दी में। कौन सा राइट आंसर होगा 20 का? ऑप्शन 20 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो क्लास ऐसा लगा बताइए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका पार्ट 2 को करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।